Hello everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Friends, today I am going to teach you biology. Biology में फ्रेंड्स आज हम लोग 3G के बारे में पढ़ेंगे। 3G ओ 3G नहीं, A3G। एक जी से जीवाश्म, एक जी से जीवाश्म ईंधन और एक जी से जीवमंडल। 3G समझ गए आप। आफ्टर देन पढ़ेंगे ब्लड यानी रक्त के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद से ब्लड को पढ़ेंगे। तो 3G में फर्स्ट और सेकंड जी हम लोग साथ ही में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मिलता जुलता दोनों का कंबाइंड आंसर है। जैसे जीवाश्म क्या है आता है और जीवाश्म ईंधन क्या है, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन माइनर डिफरेंस है इसमें। तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो जीवों के लाखों वर्षों पूर्व से चट्टानों में दबे अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो पृथ्वी पर को खोद कर खानों से जो निकाला जाता है उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के भूपटल के अंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि दबे हैं, उनका दबे हुए अवशेष को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जो निकाला जाता है खानों के अंदर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तथा वैसे जीवाश्म, वैसे पदार्थ जिनका अपघटन हो चुका है, जो अपघटित नहीं है वो जीवाश्म है, जिनका अपघटन होकर अलग अलग एलिमेंट्स में चेंज हो चुके हैं, उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिनका वर्षों से अपघटन नहीं हो सका था वो जीवाश्म हो गए, और वे सभी मिट्टी में मिल गए थे, यानी मिट्टी में उनका मिलावट हो गया था, मिट्टी के जैसे बन गए थे। ये जीवाश्म पौधे एवं जंतुओं के अवशेष है। तो ये हमारा जीवाश्म का डिफिनीशन हो गया। और सेम वही चीज़ यहाँ हम देखेंगे, ब्लैक से लिखा है, ब्लू वाला हो गया। तो ब्लू वाला से लिखेंगे जीवों के लाखों वर्षों पूर्व से चट्टानों में दबे अवशेष, और इसके बाद यहाँ से लिखेंगे ईंधन के को लिखना होगा तो अवशेषों के अपघटन के फलस्वरूप ज्वलनशील पदार्थ बना। जब वे पदार्थ अपघटित हुए तो क्या बने, एक ज्वलनशील पदार्थ बने, और वे ज्वलनशील पदार्थ जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया इत्यादि, ETC इत्यादि आदि। तो ये सब क्या हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, जिनको निकाल कर खानों से हम अपने ऊर्जा के स्रोतों को पूरा करते हैं। तो ये 2G हो गया, एक जी जीवाश्म और एक जी जीवाश्म ईंधन। दोनों में माइनर डिफरेंस है। जीवाश्म क्या है, तो जीवों के लाखों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी के अंदर दबे थे और उनका अपघटन नहीं हुआ बल्कि वे मिट्टी में मिल गए, तो उनको निकाला जाता है तो उसको जीवाश्म कहते हैं। और जिनका अपघटन हो गया और दूसरे पदार्थ में चेंज हो गए, बदल गए, परिवर्तित हो गए, और उनमें क्या हो गया, एनर्जी का एक उसमें क्वालिटी आ गया, तो उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो उसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ETC ये सब आते हैं। तो ये हो गए आपके जीवाश्म ईंधन। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीवमंडल, 3G लास्ट वाला जी, जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो जीवमंडल क्या है, जीवमंडल जो हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, इसी के सभी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो या कोई जानवर हो, सभी आपस में मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो इसको लिखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे एवं जंतु आपस में मिलकर जीवमंडल कहलाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने जीव है, चाहे वो पौधा हो सकता है, जंतु हो सकता है, सभी आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, जीवमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग ब्लड के बारे में देखेंगे, रक्त के बारे में।
रुधिर के बारे में। तो रक्त एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो लिखकर आप लोग लिख सकते हैं ब्लड के डिफिनीशन में। जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रान से मिलकर बना होता है। तो रक्त का आपका डिफिनीशन हो जाएगा। और पूछता है एग्जाम में रक्त क्या है, उनका वर्क फंक्शन लिखिए, तो उनका फंक्शन भी हो गया है, यानी ये 2 in 1 है, 2 में 1 है। यानी रक्त का डिफिनीशन पूछेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, और रक्त क्या है उनके कार्य लिखिए, तो रक्त को लिखकर और उसके कार्य को भी लिख सकते हैं। तो जैसे जो निम्न घटकों से मिलकर बना है, यानी रक्त कैसे कैसे बना है, तो पहला आरबी से बना है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। आरबीसी में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन का होता है, जो श्वसन में O2 और CO2 का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कौन? आरबीसी। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका है। ये हानिकारक जीवाणु एवं मृत कोशिकाओं को भक्षण कर उन्हें नष्ट कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जो हानिकारक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको मारती है, और जो मृत कोशिकाएं हैं उनको भक्षण करके और हमारे शरीर को बॉडीगार्ड का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें प्लेटलेट्स क्या है, तो यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाता है, और थक्का बनाने से जो जहाँ कटिंग के फलस्वरूप ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने में ये सहायक होता है प्लेटलेट्स। इसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रान। तो प्लाज्मा मेम्ब्रान में प्रोटीन, हार्मोन, ग्लूकोज, अम्ल एवं विभिन्न तरह के खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारे रक्त में मिले होते हैं। तो इस प्रकार से आज का स्टडी हमारा 3G यानी जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन और जीवमंडल के बारे में रहा, और साथ ही ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में रहा। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो मुझे आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। तो इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प हो सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।